ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख के महात्म्य के 5वें अध्याय में हमने जाना, वैशाख मास में किए गए पुण्य कर्मों से प्रभु वर्ष भर के पापों को क्षमा कर देते हैं। अब मैं गणेश जी को प्रणाम करके 6ठा अध्याय शुरू करती हूँ। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नाम का एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजगण हैं, उस राजा ने उतनी ही गायें ब्राह्मणों को दान की थीं। वह हर प्रकार के ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान हैं, उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जलदान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है, उसका दान करने से क्या लाभ मिलेगा? जो वह वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती, उसको देना ही पुण्य है। जैसा तर्कयुक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं दिया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्री होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन और विचार हर प्रकार के वस्तु के अभाव से दुख भोगते हैं, सो मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान दिया करता था, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर 1 जन्म में गिद्ध, 7 जन्मों में कूकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा आया। संयोग से एक दिन श्रुतिकीर्ति के घर श्रुतिदेव नाम के मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्घ्य देकर गुरु के चरण धोए और उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपनी पूर्व योनियों के दुखों से दुखी होकर वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई है? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे योनि से मुक्त करूँगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नाम का राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गौएं दान की थीं, अनगिनती के यज्ञ किए थे, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी राजा ने चरणामृत देकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें मेरे ऊपर भी पड़ गईं। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए। किस पाप के फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है? छिपकली का वृतांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली। सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया, हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने राजा के शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सभी हीन ही व्यक्ति थे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं, बेरी कटेरी की कोई नहीं। इस प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सत्य शास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं।
क्योंकि अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्थान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह कर्म दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात ना तो तूने जलदान किया, ना ही ज्ञानी महात्माओं और वेद पाटियों का आदर किया। इसी कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में लिया, अपने पुण्यों के फल का संकल्प करते हुए उसे छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़कर परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक सुखों का भोग करने के बाद इक्ष्वाकु वंश में राजा काकुत्स के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। 6वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।